अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग आज सीखेंगे सारा का सारा पावर पॉइंट के यूजेस। सबसे पहले तो पावर पॉइंट को आपने ओपन करना है। उसके लिए ये हमने पावर पॉइंट ओपन किया एंड इस फाइल को आपने अब नेम देना है। मोस्ट प्रेफरेबली आप अपने नेम के साथ इसको नेम दें ताकि जिस लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन प्ले हो उस पे आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। शहरिया इकबाल अंसारी, ये इकबाल बना दिया मैंने खुद को। चलो इस इश्यू को देखते हैं। अब इस तरह से ब्लैंक स्लाइड आपके पास ओपन हो जाएगी। फर्स्ट अब आपने क्या करना है, सिंपल माउस क्लिक करना है एक, तो टाइटल स्लाइड सामने आ जाएगी। अब आपने अपने टॉपिक का टाइटल देना है। जैसे मैं दे दूं स्टे माय लाइफ एज अ लेक्चरर। अब क्या है, मैंने इसके बाद प्रेजेंटेड बाय शहरियार इकबाल अंसारी, प्रेजेंटेड टू XYZ। मतलब ज्यादा लेक्चरर का नेम लिख देते हैं या पूरे ऑडियंस का आप नेम लिख दें, यहाँ पर आपकी मर्जी। या अपना प्रेजेंटेड टू की जगह आप इधर अपना रोल नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम लिख दें, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फर्स्ट स्लाइड हो गई, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है एंड एंटर करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। अब बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। आपके लेआउट, सिंपल लेआउट मौजूद हैं, ये 9 डिफरेंट लेआउट्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे इसी की जरूरत है तो मैं यहीं से करता हूँ। सबसे पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर जिक्र कर लेता हूँ। completed my MBA from NUST in 2020। उसके अलावा completed my BBA from IUB in 2018। इस तरह से मैंने एजुकेशनल बैकग्राउंड किया। ये दोनों चीजों का मैंने जिक्र कर दिया। अब क्या लग रहा है, ये सारा का सारा एक ही एरिया में इकट्ठा हुआ है, तो इससे बेहतर है इसको करने के लिए मैं दोनों चीजों को फासले से ऐड कर देता हूँ ताकि पूरी स्लाइड फिल रखे। अब मैंने क्या किया हुआ, मिनिमम साइज क्या किया हुआ मैंने 28 रखा हुआ है इसका, तो इतना विजिबल होता है। इससे छोटा साइज करेंगे तो विजिबिलिटी कम होती जाएगी। एंड टाइटल का आपने 44 रखना है से इस इधर, क्योंकि जो इसका है ये मेन टाइटल जो है इसका साइज आपने 60 रखना है। आप स्मॉल साइज करेंगे तो विजिबिलिटी कम होती जाएगी चीजों की, तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अब देखें यहाँ पर ये आ रहा है, तो इसको रेड को रिमूव करने के लिए क्या करना है आपने, इसको पहले तो कैपिटल कर लूं मैं। अगर ये फिर भी आ रहा हुआ तो सही है, नहीं आ रहा तो देखें रिमूव हो गया। अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा रिलेटेड टू एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट्स। अब देखो एक्सपर्टीज की स्पेलिंग की मैंने गलती की है, तो इसको किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं हम, यूं करके आप राइट क्लिक करें सिंपल, तो वो डिक्शनरी आपको बता देगी कि कौन सी चीज सही है। एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट अकाउंटिंग में है, इकोनॉमिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स, और उसके अलावा आपके पास फाइनेंस है एंड फ्रेशमैन्स इंग्लिश। ये मैंने कर दिया। एक्सपीरियंसेस क्या है मेरे पढ़ाने के, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस मैंने, अब देखो मैंने ये क्योंकि मैंने इससे आगे की बात करनी है तो इसलिए मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इकोनॉमिक्स और फ्रेशमैन्स इंग्लिश। लेकिन अब मैंने अगली चीज मैंने बतानी है, मेन चीज प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट लाइफ एक्सपीरियंस। मैं अपने जूनियर्स की, अपने क्लास फेलोज की हेल्प करता था इन डिफरेंट सब्जेक्ट जो के हैं फाइनेंस में,
अकाउंटिंग में, मैथ्स में, इन 3 सब्जेक्ट्स में भी इन 2 के अलावा मैं हेल्प किया करता था अपने जूनियर्स की। तो मैंने इस तरह स्लाइड ऐड कर दी। एंड उसके बाद मैं एक पिक्चर ऐड कर सकता हूँ मैं इसके अंदर कि यूनिवर्सिटी कैसी है। अगर मैं इधर पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, लोकल डेस्क टी में गए, ड्राइवरी, टीचिंग इंग्लिश, फ्रेशमैन इंग्लिश, ये पिक्चर मैंने ऐड की कि यूनिवर्सिटी किस तरह की हमारी मेन कैंपस इस तरह से था। ओल्ड कैंपस इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, मैंने बताया कि ये माय यूनिवर्सिटी, इस तरह पिक्चर ऐड कर दी मैंने। मैं अपनी नर्स की तस्वीर भी डाल सकता हूँ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद। मेरी चॉइसेस हैं, ये सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए दे रहा हूँ। फाइनल स्लाइड, अब आप एक स्लाइड ऐड करना चाह रहे हैं कंपैरिजन के लिए, अब मैं इसके अंदर कंपैरिजन ऐड कर सकता हूँ। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ओके, एजुकेशनल बेनिफिट्स, बेनिफिट ज्यादा बेहतर हो गए। आईयूबी के अंदर क्या सीखा मैंने और नस्ट में क्या सीखा मैंने। ओके, सबसे आईयूबी में मैंने सीखा स्टेज प्रेजेंस के बारे में, जो मैं अब आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने यहाँ पर सीखा रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटिंग के अंदर यहीं पर एक्सपर्टीज आई मुझे, और मैथ्स, अकाउंटिंग वगैरह, स्टैट्स में भी, इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर मुझे एक्सपर्टीज आई। उसके अलावा मैंने यहाँ पर सीखे ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट इवेंट्स। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था मैं, एग्जीक्यूटिव क्लब के मेन मेंबर रहा फ्रॉम फर्स्ट क्या कहते हैं सेमेस्टर। अब नस्क ने क्या सीखा, इस्लामाबाद की इंडस्ट्री बेनिफिट जो था कि हम लोग इस्लामाबाद इंडस्ट्री बेनिफिट था। उसके अलावा मैंने क्या सीखा वहाँ पर, एडवांस्ड कोर्सेज पढ़े मैंने। इंडस्ट्री बेनिफिट अब क्या है, इंडस्ट्री बेनिफिट था मुझे रिलेटेड टू, वहां पर इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है तो हम सब्जेक्ट्स को लिंक कर सकते थे, एक इंडस्ट्री का विजिट करते थे, उस पर सारी थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली अप्लाई करते थे, एंड फाइनली हम एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाया करते थे। एंड उसके अलावा इंटरव्यूज ट्रेनिंग, हमें ट्रेन किया गया था कि इंटरव्यूज किस तरह से देना है। इस तरह के डिफरेंट सेशंस हुआ करते थे, एंड मास हायरिंग हुआ करती थी वहां पर रिलेटेड टू डिफरेंट कंपनीज। अब इससे पहले मैं अब दूसरे फीचर्स की तरफ आता हूँ, इसलिए मैं आखिरी स्लाइड की तरफ आ रहा हूँ जो कि हमेशा होगी हमारी थैंक यू की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नॉर्मल प्रेजेंटेशन विदाउट एनी फीचर्स किस तरह से लगती है। हमने स्लाइड शो में गए तो इस तरह से हमें शो होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जो हम क्लिक करेंगे, अभी तक कोई भी हमने एनिमेशन नहीं डाली हुई, कोई डिजाइन नहीं डाला हुआ, तो इस तरह से करके आपको स्लाइड एक शो होगी। डिजाइन में जाते हैं, हमने फॉर एग्जांपल ये डिजाइन चूज कर लिया, अब पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन का सेम डिजाइन हो जाएगा। आप चेक कर लें अब इशू क्या आ रहा है इसके अंदर। अब ये ध्यान रखना है कि आपने डिजाइन चूज किया, ऐसा ना हो कि उसके विजिबिलिटी में इशू आ जाए। तो हमने विजिबिलिटी बढ़ानी है, अब इसका तरीका क्या है, आप इस तरह से करके बढ़ा सकते हैं। हमने विजिबिलिटी इतनी रखनी है कि वो विजिबल रहे। देखें यहाँ फिर छोटी होगी विजिबिलिटी, इसको बढ़ाना है। अब आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि विजिबिलिटी कम ना हो जाए। ये भी सही है, इसको भी कर लेते हैं। ये सही है। अब ये आपको अब देखते हैं किस तरह से लगेगा ये। अब ये इस तरह शो होगा, जो कि बेटर देन प्लेन स्लाइड्स है। अगली चीज होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूं मैं कि फर्स्ट स्लाइड इस तरह से शो हो, सेकंड स्लाइड इस तरह से शो हो, थर्ड स्लाइड के ना कट हो, या मेरे पास सिंपल ऑप्शन है कि मैंने एक चीज सिलेक्ट की पुश और उसके बाद अप्लाई ऑल कर दिया।
अब क्या होगा, सारी की सारी स्लाइड्स पुश ही होंगी। लेकिन ये कंसिस्टेंसी लग रही है इसके अंदर, जैसे हम लोग पिक्चर चेंज कर रहे हैं। इट डिपेंड्स, आपके चॉइसेस हैं कि आपने किस तरह से करना है। एंड आखिरी चीज है इसके अंदर एनिमेशंस। एनिमेशंस क्या करती हैं, आपके चीजें शो करनी शुरू करती हैं कि किस तरह से आपने शो करना है। अब अपीयर करवाऊंगा मैं इसको, इनको मैं फ्लोट इन करवाऊं, और ये मेरे पास ऑप्शन है। मैं अगली स्लाइड पे आया, अगली स्लाइड पे आके मैंने ऊपर वाले एरिया को स्प्लिट किया, फिर उसके बाद मैंने इनको भी स्प्लिट ही किया मेरी मर्जी के हिसाब से। हमने फिर इनको फ्लाई इन किया, सब्जेक्ट्स को मैंने किया। इस तरह से करके बेसिक आइडिया आप लोगों को हो रहा है कि क्या सिचुएशन है सारी की सारी। अब फेड किया मैंने। अब ये चेक कर लेना कि देखें, क्लिक भी बताया था वो किस तरह से है। मतलब सेकंड क्लिक पे ये तीनों चीजें शो होंगी मुझे, और थर्ड क्लिक पे ये सारी चीजें शो होंगी स्लाइड के अंदर। पिक्चर वाले के अंदर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, एंड इसके अंदर भी मैं कुछ इस तरह से ऐड नहीं करा। पहले मैं लाइन किया इसको। अब ये ध्यान रखना है, जब कंपैरिजन वाली हो तो आपने दोनों चीजों को पहले शो करना है, उसके बाद आपने जाना है इनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। फ्लाइन, इसको भी फ्लाइन किया मैंने, एंड थैंक यू स्लाइड आखिरी में। अब हम देखते हैं किस तरह से शो होगा। देखें ब्लैंक स्लाइड शो हो रही है, मैंने क्लिक किया एक दफा, ये प्रेजेंट होगा, फिर उसका ये प्रेजेंट हुआ। ये सारे क्लिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगली स्लाइड बिल्कुल ब्लैंक शो हो रही है। एजुकेशन बैकग्राउंड मैंने बता दिया, एक्सपर्टीज इन सब्जेक्ट्स, इसके अलावा मैंने एक्सपीरियंस शेयर किए अपने। यूनिवर्सिटी की पिक्चर लगा दी। एजुकेशन बैकग्राउंड पहले आईयूबी और नस्ट दोनों को पहले मैंने शो किया, उसके बाद मैं आया हूँ इनकी इंफॉर्मेशन के बारे में। फाइनल स्लाइड ये होगी बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ किस तरह से पावर पॉइंट आप बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े इसके एडवांस फीचर्स। सबसे पहले तो डिजाइन चलते हैं, हम ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, ब्लैंक जो था ब्लैंक, ताकि आप लोगों को सिखाया जा सके। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप अपनी मर्जी का डिजाइन चूज कर सकते हैं। किस तरह से, आपने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया, तो अब आपके पास ये ग्रेडियंट फॉर्मेट आ जाएगा। आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं कि ग्रेडियंट का कौन सा कलर रखना है, ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, प्रेजेंट ग्रेडियंट क्या रखना है। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। आप इधर से जाके यूं करके जगह कितनी उसने कवर करनी है, कौन सा एरिया करना है उसने, आप पूरे ऑप्शन मौजूद है। आप पिक्चर और टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं। पिक्चर अब कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर का ऑप्शन आएगा यहाँ फाइल के अंदर, ये फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर। अब पिक्चर आपने सिलेक्ट करनी है ये वाली फॉर एग्जांपल। अब ये पिक्चर बैकग्राउंड में शो होने लगी, लेकिन पिक्चर ऐड करते हुए चीज का ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि वर्ड्स उसकी वजह से इनविजिबल हो। जैसे अब ये ब्लैक कलर का है, ये यहाँ पर इतना विजिबल नहीं रह रहा, इसके नंबर कटेंगे। ये मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता। आप लोगों को क्या रखना है इन चीजों का। आप पैटर्न फिल कर सकते हैं, आप ये पैटर्न डाल सकते हैं, ये पैटर्न डाल सकते हैं, लेकिन अब ये ना हो कि आगे इनकंसिस्टेंसी हो, एक जगह डाला हुआ है आगे नहीं डाला हुआ, तो पूरी सेटिंग आपने सही तरीके से करनी है पैटर्न्स की। ये पूरी स्लाइड का आपको आइडिया हो गया। अब एक मैं आपको सिखाता हूँ ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड को किस तरह डील करना है आपने। ब्लैंक स्लाइड का लेआउट पे आए हम। ब्लैंक स्लाइड, अब इसके अंदर आप डिफरेंट चीजें कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आप। टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया आपने, इसके फॉर्मेट में गए, इसकी आउटलाइन आपने ब्लैक कर दी फॉर एग्जांपल। लेकिन आपने देखा टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से नहीं, आप चाहते हैं कि इस तरह का। अब आप एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया और फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन, इसकी भी ब्लैक रखी, इसको भी ओहो इसको भी हमने एडजस्ट किया, इसको उठा के आप इधर लेकर आए, उसके बाद इधर किया, इधर किया, इसके एडजस्ट किया। अब आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, फिल बैकग्राउंड फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप क्या है, पिक्चर और टेक्सचर फिल।
पिक्चर कौन सी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, मैं इसको इस जगह पे ये पिक्चर ऐड कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब वो इस तरह से पिक्चर शो होगी। ये एक फीचर है। आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, विद प्रैक्टिस आप लोग सीख सकते हैं और भी फीचर्स। इसके अंदर साउंड ऐड हो सकती है ट्रांजिशन के दौरान। अब जैसे मैं नो साउंड किया हुआ है, लेकिन अब अगली ट्रांजिशन के दौरान जैसे मैं फर्स्ट स्लाइड के इसके अंदर ऐड कर दूं अपलॉज की साउंड, अब क्या होगा, मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। देखें अभी तक कोई साउंड नहीं आ रहा। ये एकदम एक साउंड आ गया रिलेटेड टू नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन अब साउंड ऐड करते हुए रिस्क है, आप इस चीज का क्या रखना है, ऐसा ना हो कि आप साउंड ऐड करें बाद में वो प्ले ना हो तो नंबर कटेंगे, क्योंकि जैसे ही आप साउंड ऐड करेंगे पता लग जाता है। उसके अलावा आप इसके ऊपर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग किस तरह से आप कर सकते हैं, इंसर्ट ऑडियो क्लिप, इंसर्ट ऑडियो क्लिप। आप ऑडियो पीसी से भी ऐड कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर क्लिक किया एंड दिस इज माय फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ द सेमेस्टर, इस तरह से करके मैंने रिकॉर्डिंग की है, ओके किया, तो आपके ऑप्शन मौजूद हो गया कि तो अब आपको डिफरेंट फीचर्स को आइडिया हो गया। लेकिन देखिए अब रिकॉर्डिंग ऐड है तो इसमें शो हो रहा है। अब ये ना हो ये शो हो रहा हो एंड आगे रिकॉर्डिंग प्ले ना हो, तो ख्याल रखना कि जब ये फीचर ऐड किया है तो फुल यूज हो। जिन फीचर्स को आप यूज कर रहे हैं उनका फुल बेनिफिट होना चाहिए। गलत तरीके से यूज होगा तो प्रोफेशनल नहीं लगती प्रेजेंटेशन। चलें, अब मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया हो गया है। आप इसके अंदर, हाँ, वीडियो ऐड करने का बता दूं, आपके वीडियो ऐड करने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। लेआउट के अंदर आए या आप यहाँ से वीडियो ऐड कर लें। लैपटॉप में कोई वीडियो है नहीं, मैंने आपको भी ऐड करके दिखाया था। बाकी ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेजेंटेशंस।